क्या बात है धुरंधरा दीदी, कॉफी तो तुम बहुत ही गटक रही हो। किसने सर्व की थी तुम्हें? हम खुद ही लाए हैं। आ? काम वाली अब तक आई नहीं। घर पे तो एक महान कामोली है ना, वही जो जिसे हम नैनी कहते हैं। वो नैनी तो बना कर ला सकती है ना। कम से कम हासिनी को बोल देती तो वो बनाकर ला देती। फिलहाल नैनी हो या हासिनी, कोई कुछ भी बनाकर नहीं देंगी, क्योंकि वो मंदिर जा रही हैं और उनके साथ हम लोग भी जा रहे हैं। मंदिर जा रही हो? उन लोगों के साथ तुम भी जा रही हो क्या? हाँ। कौन से मंदिर जा रहे हो? एक घंटा नागेश्वर स्वामी का मंदिर है, वही मंदिर जा रहे हैं। हमें तो किसी ने नहीं बताया। जैस्मिन, मैं, विश, हास और नैनी, हम आ गए। क्या बात है मामा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर आपने एक बार बोल दिया होता तो आप भी हमारे साथ चलते। हूँ तो ब्रह्मचारी। किसी भी मंदिर में जाओ तो घंटा ही बजाना है, तो क्या ही मांगू। और वहाँ पर घंटा बजाना ही बड़ी बात है। हाँ, मंदिर का नाम ही घंटा नागेश्वर स्वामी जी का मंदिर है। अरे बाप रे। तुम 5 लोग एक ही कार में जा रहे हो क्या? ऑफ कोर्स सासू माँ, 2 कार में क्यों जाए, डीजल वेस्ट हो जाएगा ना। हैरानी की बात है, इंडिया और पाकिस्तान की टीम एक ही कार में जा रही है। ग्रेट। दरअसल बात यह है माँ, उस मंदिर के बारे में हमें बताकर हमें वहां ले जाने वाली जैस्मिन है। ये तो और भी हैरानी की बात है। एक तो नैनी इसके पल्ले नहीं पड़ती, ऊपर से वो तुम दोनों को अपने साथ लेकर जा रही है। मतलब बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी तरह पॉजिटिव सोचना चाहिए सभी को। तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक्स आंटी। जब तुम ले जा रही हो तो समथिंग इज देयर। यस आंटी, आते टाइम भी हम 5-6 लोग होंगे, लेकिन एक की जान नहीं रहेगी, नैनी की लाश आएगी। ऑल द बेस्ट। सासू माँ, आप दोनों आपस में ही बात करेंगी क्या? हमें तो सुनाई भी नहीं दे रहा। कुछ अच्छी बातें बोल रही हूँ। ओह। मैं भी इनके साथ रहकर जैस्मिन और नैनीन की इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो नैनी। बाय मामा जी। दीदी, नैनी ने एक बात तक नहीं बोली। जो सच में भक्ति करते हैं वो मंदिर जाने से पहले ज्यादा बकवास नहीं करते। ओह। डायरेक्ट भगवान के पास जाकर ही बात करते हैं। भगवान, नैनी को जल्दी ही अपने पास बुला लो, इसकी वजह से सिर का दर्द कम नहीं होता।
हाँ शिवा, परफेक्ट प्लान के साथ हम आए हैं। गाड़ी से उतरते ही ये ऊपर की ओर देखकर प्रणाम कर रही है। देख रही हो ना? जो अभी अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है, अब उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है। सोचा था मैं बता दूंगा। हाँ, मैं अब नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। घंटा बजाओगी या नारियल फोड़ोगी? घंटा बजाओगी या नारियल फोड़ोगी? तुम लोगों को ही बताना पड़ेगा। ये कोई पागल लग रहा है जस्सी। मैं कोई पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं पागल हूँ। अरे जा यहाँ से। मेरे भैया भी पागल हैं, तुझसे भी बड़े सीनियर। बुआ, ऐसी बातें मत कीजिए। पागल लोगों की बात ऐसी ही होती है विशाल। तुम मेरी बराबर इससे कर रही हो? बराबरी करना है तो आ जाओ, तो आ जाओ। बराबरी करेंगे। पागल, निकल यहाँ से, दिमाग खराब मत कर। अरे मेम साहब जी, क्यों उन पर चिल्ला रही हैं? जैस्मीन मेम साहब जी, चलिए घंटा नागेश्वर मंदिर में जाकर घंटा बजा कर आते हैं। वो देखो, घंटा वहाँ सामने है। देखो नैनी। वो एक खास घंटा है और तुम लोग भी खास जोड़ी हो। पहले तुम लोग जाकर स्वयंभू नरसिम्हा स्वामी को प्रणाम करके आओ। वहाँ लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी भी है क्या? अंदर सभी भगवान है। दर्शन करने के बाद घंटा बजाना है, उस हवा को साक्षी मान के। ये क्या जस्सी, इसने हमारी बात सुन ली क्या? मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को ही बताना पड़ेगा। अब घंटा बजाओगी या नारियल फोड़ोगी? घंटा बजाओगी या मैं नारियल तुझे फोड़ोगी? मारूंगी। चल निकल यहाँ से। हास, नैनी और विशाल को लेकर अंदर जाओ। ऐसा क्यों? आप लोग नहीं आएंगे क्या? हम पीछे आ रहे हैं, दूसरे देवताओं का भी दर्शन करना है ना। आपकी मर्जी। बहन विशाल, चलो चलते हैं। जल्दी से दर्शन करके घंटा बजाएंगे मेम साहब जी। ठीक है, चलो। घंटा बजाओगी या नारियल फोड़ोगी? घंटा बजाओगी या नारियल फोड़ोगी? घंटा बजाओगी या नारियल फोड़ोगी? घंटा बजाने के लिए नैनी उतावली हो रही है आंटी। नैनी, मंदिर आते ही तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ ना साहब जी, हम लोग बचपन से ही माँ के मंदिर में ही पले बड़े हैं ना साहब जी। अब यहाँ आकर बहुत खुशी मिल रही है। सही बोल रही हो बहन। चलो अब लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी भगवान के दर्शन करते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटी। नैनी के नाम पर पूजा करनी है। अरे साहब जी के नाम से अर्चना करनी है पंडित जी। नैनी, इन दोनों के नाम पर ही कीजिए स्वामी जी, विशाल, नैनी। तुमने सही बोला बेटी। शिव पार्वती जैसी जोड़ी के ऊपर सर्वदा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद रहेगा। बाहर घंटा भी बजाना है पंडित जी। घंटा नादेश्वर स्वामी की प्राप्ति रस्तु। अर्चना होने के बाद मैं खुद ही ले जाऊंगा बेटी। ठीक है पंडित जी। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। सब पे कल्याण करो स्वामी।
जिस भी मंदिर में आऊं, जिस भी भगवान से कुछ भी मांगो, सिर्फ मेरी एक ही मांग है, मेरे पति हमेशा ऐसे ही अच्छे और सेहतमंद रहे। जल्दी करो जस्सी, कोई देख ना ले। बस हो गया हो गया, जल्दी से पकड़िए। हो गया क्या? मैं सब देख रहा हूँ। किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं बताऊंगा। डन आंटी। ठीक से लगाया ना? या मेन बोर्ड के पास स्विच ऑन करके रखूंगी तो पावर पास होगी, और जैसे ही नैनी मंदिर का घंटा बजाएगी उसे छूते ही उसकी जान चली जाएगी। ओहो, तो ये है बात। मैं जानता था, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं बताऊंगा। मैं जब यहाँ हूँ तो मेरी नैनी के ऊपर ऐसा खतरा नहीं आने दे सकता। जो करना है वो करो। भगवान तुम्हें दूसरे तरीके से कुछ सिखाएंगे, और मैं तो तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा ही। पंडित जी, दीर्घ आयुष्मान भव का आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायुष्मान भव, मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु। आयुष्मान भव। भगवान आप सबकी आयुष्मान भव मनोकामना मंत्र के पूरी साथ करें। सुमंगल हो जिंदगी में, ऐसा आशीर्वाद दिया है पंडित जी ने। काम पूरा हो गया आंटी। नैनी को पूरी तरह से मरना होगा। ये सब मेरे लिए नया है जस्सी, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही है। आदत डाल लीजिए आंटी। आज अपनी आंखों से देखोगी नैनी की यमलोक की यात्रा। चलिए। बुआ जी, आपको भी भगवान जी के दर्शन करके आना चाहिए था। उसके लिए टाइम है। पहले नैनी को घंटा बजाते हुए देखूंगी।
मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया तुम्हारी क्या करतूत है। क्या पता चल गया राजा? मुझे सब पता चल गया पंडित जी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ही बताना पड़ेगा। मुझे पता चल गया। ठीक है, अब चिल्ला मत। ये लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए घंटा बजाने वाले हैं। ये वाला घंटा क्या पंडित जी? कैसे बजाते हैं मैं भी देखता हूँ। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया तुम्हारी करतूत और कारनामे। हाँ, पता चल गया। इडियट, चल जा यहाँ से। बुआ, कूल। सुनो भाई, तुम थोड़ा दूर जाकर खड़े रहो ना। ठीक है साहब, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे पता चल गया, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे पता चल गया। बेटी, एक बार इस घंटे को बजाने से अपने आप दोबारा बजेगा। तुम्हें एक बार इसे बजाना चाहिए, और अगर 3 बार बजाना तो मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। बहन, मन में पूरी श्रद्धा भक्ति रखकर उसे बजाना। चलो। 3 बजेगी ना हासनी मेम साहब जी? बहन, अगर तुम्हारे दिल में सचमुच श्रद्धा होगी तो वो 3 बार जरूर बजेगी। हाँ नैनी, अगर तुम्हारे दिल में सच्ची श्रद्धा है तो ये जरूर पूरी होगी। वहाँ पे खड़ी हो जाओ बेटी, अपने मन से बजाओ, इच्छा पूरी होगी। जाओ बेटी। ठीक है पंडित जी। घंटानाथेश्वर स्वामी, मेरे पति की जान को खतरा है। जहाँ मुझे उनके साथ रहकर उनकी जान बचानी चाहिए, वहीं मैं ही उनकी जान जाने की वजह बन रही हूँ। ये असहनीय है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे पति को बचाना ही होगा स्वामी। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इच्छा को आप जरूर पूरा करेंगे, मैं अपने पति को बचा सकूं। 3 बार घंटा बजे, मेरी इच्छा पूरी हो। अब आप पर ही निर्भर हूँ मैं प्रभु। कौन है? मैं गंगाधर हूँ बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो धृतराष्ट्र? बस अभी नहा कर आया हूँ, अपने बाल सुखा रहा हूँ। ऐसे कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी किस्मत ही कुछ वैसी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? अरे और नहीं तो क्या।
जहां आउट हाउस में नहाना चाहिए था, वहां तुम यहां आकर नहा रहे हो। किस्मत नहीं तो और क्या है। आउट हाउस में वहां पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आ गया बेटा। अनाथ बनकर आए थे और अब यहाँ देखो, अच्छी तरह से सेटल हो गए हो तुम। क्या हुआ गंगा भैया, कुछ बोल नहीं रहे हो? हाँ? ये क्या हो गया? एकदम अचानक से ये अंधेरा क्यों छा गया? ये अपने आप ही अंधेरा कैसे छा गया? आजकल लाइट बार बार जा रही है। हाँ बेटा। क्या बात है गंगा भैया, बहुत ही फ्रेश लग रहे हो। एंजॉय। बाल बाल बच गया। अंधेरा कभी कभी रोशनी बन जाता है। बहन रेडी हो ना? जितनी शक्ति से प्रार्थना की है उतनी शक्ति से बजाना। घंटे को छूते ही इसकी पूरी ताकत करंट छीन लेगा आंटी। और थोड़ी ही देर में वो होने वाला है। नैनी, ऑल द बेस्ट। 2 कदम पीछे लेकर जंप करके जोर से मारो। ओए पागल तुम! हाँ तुम! मुझे ना? हाँ राजा। अब मेरा नाम तुझे कैसे पता? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, तू भी मेरी तरह बोलने लगा? मैं जैसा बोलूंगा वैसा कर पाओगे? हाँ। ठीक है, मैं इस प्लग को निकालने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं इस प्लग को मैं निकाल पाता हूँ या तुम। हाँ, रेडी रेडी रेडी। ए, तू नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाया। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ, तू देख। हाँ? हाँ? निकाल रहा हूँ। भुलक्कड़ राजा, कम ऑन, जल्दी से निकालो। अरे निकल नहीं रहा है। अरे और एक बार कोशिश करके देखो, जरा जोर से खींचो, तुम ही जीतोगे। हाँ, मुझे ही जीतना होगा, मैं ही जीतूंगा। हाँ देखना। हाँ।
मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ, कुछ नहीं हुआ, तुम ही जीत गए भुलक्कड़ राजा। हे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। 1 2 हाँ बहन, देखो दूसरी बार भी बजा वो। तुम्हारा मुंह क्यों खुला है? तुम्हें ही शौक लगा क्या? वो उससे तो कुछ नहीं हुआ आंटी। तुम्हारी सूझबूझ ऐसी ही है। शायद पावर सप्लाई कट हो गई होगी, सब खत्म। भगवान, तीसरी बार भी घंटी बजे, तीसरी बार भी बजे। नैनी की इच्छा पूरी हो जाए। एक नास्तिक होकर भी मैं नैनी की इच्छा पूरी हो जाए ऐसी दुआ मांग रहा हूँ। शायद इच्छा पूरी नहीं होगी, बस तीसरी बार ना बजे। थ्री शाबाश तोता। रुको, ऐसे कैसे हो सकता है? तीसरी बार उस तोते ने बजाया ना? घंटा तो नैनी को ही बजाना पड़ेगा ना। अगर कोई मानव आकर बजाता तो उससे नहीं माना जा सकता था, लेकिन किसी दूसरे प्राणी ने वो काम किया। ये तो नादेश्वर स्वामी की लीला है। बेटी नैनी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। शुभ हो बेटी। साहब जी, अब मुझे कोई डर नहीं है। आप रहेंगे और मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैंने ऐसी इच्छा रखी थी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। दैट्स ग्रेट नैनी। मुझे विश्वास नहीं है विशाल। चाहे पंडित जी बोले या वो पागल, दो लोगों की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैस्मिन, उस बात को एक साइड में रखो। इंसान में संकल्प, आत्मविश्वास होना ही बड़ी बात है। अब नैनी की आंखों में मुझे वो दोनों ही दिखाई दे रहा है। और जस्सी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है विशाल। ए जस्सी, अब तुम भी घंटा बजाओ। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दिल से प्रार्थना करो। मैं? तुम नहीं तो क्या, धुरंधरा बुआ जी के पति आकर बजाएंगे क्या? ए हास, बीच में मेरे पति को इन्वॉल्व मत कर। जस्सी, कम ऑन। तुझ में भी संकल्प, आत्मविश्वास दिखना चाहिए जस्सी, तभी तो इन लोगों को दिखाई देगा ना। अरे आंटी, आप नहीं जानती। तुम्हें ही नहीं पता। देखो, मैं बोल रही हूँ ना, बजाओ। आंटी, आप पागल हो क्या? करंट लगा तो? अरे पागल उसे नहीं लगा तो तुझे कैसे लगेगा? पागल हो गई हो क्या तुम? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। विशाल से शादी के लिए इच्छा रखो। जब 3 बार बजाओगी ना तो उस नैनी को तिल मिलाते हुए देखना। क्या हुआ? क्या बड़बड़ कर रही हैं आप लोग? बजाएंगी या नहीं? अगर शौक लगा तो सच में हाथ जोड़ जाऊंगी। रहने दीजिए ना मेम साहब जी। जैस्मिन मेम साहब जी को शायद भगवान जी पर भरोसा नहीं है। ऐसे समय पर ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। लीव इट भाभी। मंदिर की घंटी बजाने की हैसियत नहीं है। पता नहीं मंदिर क्यों आते हैं लोग। किसकी हैसियत की बात कर रही हो? मैं बजा कर दिखाऊं? रुकिए आंटी,
मैं नहीं बजाऊंगी, तुम जाकर बजाओ। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। कम ऑन, यू कैन डू इट। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, यही सच है। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, यही सच है, यही सच है। ए, तू कहीं और जा। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, यही सच है। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, यही सच है। ए जस्सी, ये घंटा अब तक किसी से बजा नहीं था, तुम बजाओ, देखना बजेगा। क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से बजाओ ना। जेसी, जाकर रिंग में खड़ी हो जाओ, घंटा बजाओ, जाओ। श्योर हो आंटी? हाँ श्योर, यू कैन डू इट, गो। क्या हुआ? फिर से लगाना है? हाँ, तुमने जो निकाला था ना, उसे फिर से लगा सकते हो। अच्छा, दम है तो लगा कर दिखाओ। इसमें दम की क्या बात है? प्लग तो लगा ही सकता हूँ, अभी लगाता हूँ। लगा दिया। तू बहुत ग्रेट है बुलक्कड़ राजा। अब इसकी करंट सीधा घंटे को जाकर लगी होगी। अच्छा, ये बात है। हाँ बुलक्कड़ राजा, अब तुम्हें पता चला। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। जेसी, दिल में इच्छा रखो, शक्ति से इच्छा रखो और पूरी ताकत से बजाओ। भगवान, उस नैनी को मरना चाहिए था, लेकिन बच गई। नो प्रॉब्लम। लेकिन उसकी मौत बहुत ही जल्दी हो जाए और विशाल से मेरी शादी हो जाए। जैस्मिन, कदम पीछे रखो। तेरे साथ फेरे लेने के लिए तो जरूर रखूंगी। देखना हासिनी, 3 बार बजेगी ये घंटी। देख रही हूँ बुआ जी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। बाप रे, इसे क्या हुआ? इतनी देर तक क्यों बजा रही है? अरे, एक ही इच्छा मांगनी चाहिए थी ना मेम साहब जी। मेरे हिसाब से 5 या 6 इच्छाएं रखी होंगी। कहीं से करंट तो नहीं लग गया ना? अरे अड़ियल, बस भी करो, हो गया। अरे उसके बस की बात नहीं है, उसे रोको, उसे करंट लगा है। What? Hey, जैस्मिन। जैस्मिन मेम साहब जी। अरे जस्सी, जस्सी। मेम साहब जी। उसे छुएंगे तो हमें भी शॉक लगेगा। एक प्लास्टिक की पाइप या लकड़ी से मारना होगा। और यहाँ कुछ है क्या? क्या यही चाहिए तुम लोगों को? What a timing, bro। बहन, जरा इसे पकड़ो, जल्दी ये लो, इधर ये लाओ, लो। लाओ। इससे मारो, हाँ, इससे मारो।
जैस्मिन, 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 मेम साहब जी, जैस्मिन साहब जी, जैस्मिन साहब जी, जैस्सी, मेम साहब जी क्या हुआ? नैनी, एक बार जोर से मार के देखो। जैस्मिन, मेम साहब जी, उठिए। जैस्मिन, अपनी आंखें खोलो। जस्सी, जस्सी तुम ठीक हो ना? आर यू ओके जैस्मिन? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? I want to go home. इसे घर लेकर चलते हैं, चलिए पकड़ो इसे। उठिए, आराम से। आराम से, आराम से। जस्सी, एक ही विश करनी चाहिए थी ना। एक साथ इतना कुछ मांगोगी तो ऐसे ही करंट लग जाता है। I want to go home. ठीक है, चलिए। दीदी, दीदी, जगदीश जीजा जी, नैनी अभी तक क्यों नहीं आई बोलकर हम पर चिल्ला रहे हैं। एक बार के लिए वो अपने बेटे को देखे बिना रह सकते हैं, तो क्या अपनी बहू को देखे बिना नहीं रह सकते? क्या पता दीदी, नैनी जैस्मिन के साथ गई है, इस बात को लेकर वो बहुत डर गए हैं। अभी तो बेचैन हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद शॉक लगेगा। हाँ? हमारा टाइम अगर अच्छा होगा तो ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर? ये क्या बोल रही हो दीदी तुम? आने वाली खबर ही कुछ ऐसी है परशु, समझ जाओगे। नहीं समझ रहे ना? देखोगे तो तुम खुद भी शॉक हो जाओगे। वेट। आंटी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, भूत 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 भूत, दीदी 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 भूत आ गया, दीदी दीदी भूत आ गया, दीदी अरे अरे बाप रे। मुझे 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 कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। परशु, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं जैस्मिन है। किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ठीक से देखो। जैस्मिन, क्या हुआ जैस्मिन? पूजा कर रही थी। पूजा कर रही थी तो ऐसी हालत क्यों हो गई? जोरों शोरों से पूजा की थी मेम साहब जी। ये अभी भी जिंदा है? जैस्मिन तो कह रही थी कि इसे जान से मार डालेगी। इतनी जोर शोर से क्यों पूजा कर रही थी मेरी माँ? इसी वजह से शायद भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद के बजाय शाप दे डाला। तुम चुप रहो। तुम बताओ जैस्मिन, असल में हुआ क्या था? मैं फिलहाल कुछ भी नहीं बता सकती। मैं अब भी शॉक में हूँ आंटी। मैं बताता हूँ माँ। नैनी ने अपने दिल में इच्छा रखकर घंटी बजाई। वो 2 बार यानी 3 बार बजी थी। उसके बाद नैनी को यकीन हो गया कि इसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हाँ मेम साहब जी, नादेश्वर स्वामी जी, उन्होंने मेरी दिल की प्रार्थना सुन ली। नेक्स्ट इस अड़ियल ने बजाई थी। एक्चुअली मैंने कोई इच्छा नहीं रखी थी, ये धुरंधर आंटी ने मुझे बोला था। मैंने तो बोला था, लेकिन तुमने तो अपने लिए घंटी बजाई थी। जस्सी ने नागेश्वर स्वामी को बहुत गुस्सा दिलाया। इसने 3 के बजाय कई बार घंटी बजाई, बजाती रही बजाती रही बजाती रही।
सच बताओ तो इसे नागेश्वर स्वामी का कोई इफेक्ट नहीं, करंट शॉक लगा था इसे। जैस्मिन, मुझे लगता है इसका प्लान रिवर्स हो गया। इसका फेस देखकर ही लग रहा है। अंडे देने वाली मुर्गी बनकर गई थी और भेड़ का बच्चा बनकर आई हो। जाओ, जाकर आराम करो जैस्मिन बेटी। जाओ बेटा जल्दी। मैं बाद में बात करती हूँ आंटी। अच्छी बात है। साहब जी, मैं विशालाक्षी माँ की पूजा करके आती हूँ। ठीक है। दादाजी, दादाजी। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? दादाजी, आज ना मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गए ना बेटी। सिर्फ दर्शन ही नहीं दादाजी, मेरी इच्छा भी पूरी हो गई और उस घंटे को मैंने 3 बार बजा भी दिया। ये बात है, बहुत खुशी हुई बेटी। विशालाक्षी माँ, मैंने बस एक ही इच्छा रखी है, मेरे पति के सामने जो भी खतरा हो उसे मैं हमेशा रोक पाऊं, उन्हें मैं हमेशा बचा सकूं। ये मौका मैं आपसे हमेशा मांगती रहूंगी। मेरे पति की सुरक्षा आपके हाथ में है। इसके लिए मैंने आपके पति श्री नागेश्वर स्वामी जी से भी यही प्रार्थना की है। मैंने घंटा भी बजाया, 3 बार घंटा खुद ब खुद बज गया। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? हिम्मत मिल रही है माँ। गायत्री माँ जी ने जैसा कहा अब वैसा ही होगा। उसके बाद अब क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। आप मेरी मदद करेंगी ना? नैनी बेटी, हाँ? ये चाबी तुम्हें कैसे मिली बेटी? अरे दादाजी, इसके बारे में नहीं बताया ना? ये ना लक्ष्मीपुर के जंगल में मिला था। कदम आगे बढ़ाने से मुझे रास्ता मिलेगा, ऐसा गायत्री माँ जी ने कहा था। तब मुझे ये पैर की पायल और ये ताले की चाबी मिली थी दादाजी। केवल समाधान नहीं बेटी, साक्षात देवी माँ का आशीर्वाद मिला है। क्या बोल रहे हैं दादाजी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ बेटी, इस चाबी से तुम उस बॉक्स को खोल सकती हो।
ये पैर की पायल किसी और की नहीं है, बल्कि तुम्हारी सासू माँ गायत्री माँ की है। दुष्टों के हाथ से इस चाबी को बचाने के लिए तुम्हारी माँ जी ने अपनी पैर की पायल के साथ इसे कहीं दूर फेंक दिया होगा। वही तुम्हें मिली है। बिल्कुल देर मत करो नैनी, कुछ मत सोचो। इसके अंदर हाथ डालो, इसके बिल में हाथ डालो। दीदी, तुम देर मत करो नैनी, तुम बिल्कुल भी मत सोचो। उसके बिल में हाथ डालो। मैं समझ गई हूँ दादाजी। सुधा दीदी मुझे आगे लेकर क्यों गई थी और क्यों गायत्री माँ जी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला था। अब मैं समझ गई। उस विचित्र डब्बे को खोलने वाली चाबी है ये बात अगर साहब जी को पता चलेगी तो वो कितने खुश हो जाएंगे ना। लेकिन मेरा जिक्र मत करना बेटी। खुद ही कोई बहाना बनाकर वो बॉक्स खोलने की कोशिश करना। ठीक है दादाजी। वैसे बेटी, थोड़ी देर पहले सुधा दीदी बोल रही थी, कौन है वो? दरअसल दादाजी वो लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है बेटी। वैसे दादाजी, उस डब्बे में रखा क्या है? गायत्री माँ जी के प्राण। इसमें क्या है साहब जी? मेरी माँ के प्राण। जस्सी, अब कैसी हो तुम? बहुत बुरी हूँ। सब कुछ आपकी वजह से हुआ आंटी। मैं आपसे नहीं कह रही थी। कुछ नहीं होगा ऐसा कहकर आपने मुझे फोर्स किया और करंट लगवाया। चाहे जो भी हो, तुमने घंटा बहुत बार बजाया। तुमने बहुत अच्छा किया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मेरी लाश निकलती वहाँ से, फिर तब मेरे शव के साथ घंटा बजाती हुई जाती। अगर कोई पूछता कि मैं कैसे मर गई तो क्या बताती उन्हें? एक बार बजाकर चली गई। है ना? सुनने में कितना फनी है ना आंटी? मौत कोई मजाक नहीं है आंटी। मेरे जैसी अगर कोई लड़की मरेगी तो वीर मरी है ऐसा कहेंगे। शादी होने से पहले ऐसा ही होता है खूबसूरत खिलौना। रसोई घर में पड़े रहते हैं ना, हाथ में त्रिशूल की जगह चम्मच, तलवार के बदले डोसा बनाने की रोलर, कमल फूल के बदले गुड़, ऐसे ही वगैरह वगैरह चीजें अगर दो बच्चों को पैदा करके उनकी अच्छी तरह से परवरिश करके उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके तो खुद को वीर कहला सकती है। आपको मेरा एम्बिशन समझ नहीं आएगा। मतलब वो नैनी तुमसे मोटी है, तुमसे ज्यादा खून है उसके शरीर में, तो करंट शॉक तो उसे लगना चाहिए था, लेकिन तुम दुबली पतली हो, तुम्हें क्यों लगा? टेल मी। ग्रह चक्र बिना देखे बड़े अनजाने में जहाँ जाएंगे वैसा ही होता है। अब मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। मेरी इस हालत से ज्यादा मुझे उस नैनी की 3 बार बजी हुई घंटी को लेकर दुख हो रहा है। बजी तो 2 बार ही थी, तीसरी बार तो उस तोते ने बजाई थी ना। वो तो ठीक है, लेकिन पंडित जी ने तो कहा था ये 3 बार के हिसाब में है। अगर ऐसी बात है तो तुमने 30 बार से ज्यादा बजाई है घंटी।
अब विशाल के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, समझो, टेंशन मत लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बाय द वे, अब और कोई प्लान बनाओगी तो पहले टेस्ट कर लेना। एक्सपेरिमेंट तो आप पर ही करूंगी। बहुत अच्छा मजाक है। मैं सलाह दे रही हूँ तो मुझे ही उड़ाने की कोशिश कर रही हो। हाँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, आइए ना, कहाँ हैं आप? साहब जी। हेलो, यहाँ हूँ। उतावली होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या बोलना चाहती हो? आराम से बोल सकती हो मैडम। बोलो। आज मैं बहुत खुश हूँ साहब जी। तो फिर मैं दुगना खुश हूँ। आप पूछेंगे नहीं क्यों? नहीं पूछूंगा। पर क्यों? मैं तुमसे क्वेश्चन करूँ उससे अच्छा है कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो, जवाब मैं दूंगा। लेकिन हमेशा की तरह आपकी बातें मुझे आज भी समझ नहीं आ रही हैं। लेकिन हम जिस चीज के लिए बहुत समय से परेशान थे ना, उसका समाधान मिल गया है साहब जी। कैसा समाधान? यही, हमें जो चाबी मिली है, इससे हम इस विचित्र डब्बे को खोल सकते हैं साहब जी। इस मैजिक बॉक्स को इस चाबी से ओपन कर सकते हैं? हाँ साहब जी। हाँ, तुम्हें किसने बताया? लेकिन मेरा जिक्र मत करना बेटी। खुद ही कोई बहाना बनाकर वो बॉक्स खोलने की कोशिश करना। गायत्री माँ जी ने बोला था। इस चाबी से इस मैजिक बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, ये माँ ने बताया ना। तो फिर ये पैर का पायल किसका है बताओ? दरअसल वो मैं बताऊं? ये पायल मेरी माँ की है नैनी। सच में साहब जी? हाँ, मैंने पुरानी फोटो में देखा था। माँ उसमें इस पायल को पहनी हुई है। अब 1 सेकेंड। फिर ये लक्ष्मीपुर के जंगल में क्यों मिला साहब जी? मेरी माँ की जान लेने वाले उस गंगाधर ने पैसे और गहने छीनने की कोशिश की होगी, और माँ ने इस चाबी को अपने पायल के साथ दूर क्यों फेंका इसका मुझे पता नहीं। कुछ सवालों का जवाब वक्त ही देता है, ऐसा सोचकर बैठा हूं मैं, लेकिन इतने सालों में कोई जवाब नहीं मिला। वो गंगा को आप दोषी क्यों मानते हैं साहब जी? मैं उस गंगाधर की बात कर रहा हूं, ना कि गंगा अंकल की।
सच में साहब जी, दरअसल मैं कुछ अलग समझी। वैसे अतिथि बनकर आए गंगा अंकल का इस घर से क्या संबंध होगा? सच में साहब जी, वो क्या है ना, वो दोनों का नाम एक जैसा ही सुनने में आता है ना, तो इसीलिए ऐसा बोला मैंने। इट्स ओके। साहब जी, इस विचित्र डब्बे को इस चाबी से खोलकर देखें क्या? अभी नहीं नैनी, कल मदर्स डे है और मेरी माँ इस चाबी को फेंक कर गई थी। इस मैजिक बॉक्स को तिलोत्तमा माँ ही खोलेंगी। हाँ बिल्कुल सही साहब जी। गायत्री माँ जी की मौत का कारण आखिर कौन है, ये हमें तभी पता चल पाएगा।